हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए है। तो आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप बिगिनर हो तो आपको ये टिप्स ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। तो आज हम लोग कुछ 5 टोटल टिप्स के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, राइट, तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू बाय, बिकॉज स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और इतने सारे शेयर्स हमको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली कि कन्फ्यूजन सी होती है कि यहाँ पे कौन सा शेयर बाय करना चाहिए, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो बेसिक सा इसका आंसर ये है। और सबसे पहले हमको क्या चेक करना है इसके अंदर, तो फंडामेंटल चेक करने हैं कंपनी के। देखो गाइस, कंपनी का जो पास्ट रिकॉर्ड है ना, आपको फंडामेंटल्स में आपको लास्ट 5 ईयर्स का बैलेंस शीट तो ज़रूर से चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी 5 साल में अच्छे रिटर्न्स दे रही है और अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे पा रही है तो कंपनी अच्छी है, उसमें आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आने वाले साल में भी आपको रिटर्न वहाँ से मिल सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको उसके फंडामेंटल ज़रूर से चेक करने चाहिए कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, उसके नंबर्स कितने स्ट्रांग है, राइट। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शुड आई बाय पेनी स्टॉक्स, राइट। तो ये होता है कि कभी हम लोग जो प्राइस है ना, जो सस्ते प्राइस में स्टॉक्स अवेलेबल रहते हैं तो उससे हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या ये सही है कि अगर सस्ता मिल रहा है तो उनको लेना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए आप बाज़ार में हेडफोन खरीदने गए हो, राइट। वहाँ पे 2 हेडफोन्स अवेलेबल है। एक का प्राइस 100 रुपीज़ है और एक का प्राइस 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ वाला जो हेडफोन है ना, मान लेते हैं कि वो 5 दिन भी नहीं चलता है, उसको कोई वारंटी भी नहीं है। वो 5 दिन में आपका बिगड़ जाने वाला है, ठीक है, वो कोई यूज़ में आने वाला नहीं है। और वहाँ पे 1000 रुपीज़ का जो आपका हेडफोन है उसमें आपको 1 साल का वारंटी मिल रहा है। तो वो 1 साल तो चलना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 साल जो आपका हेडफोन चलने वाला है उसमें आपने जो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, ठीक है, वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, राइट, वो वैल्यू ऑफ मनी है। और वहाँ पे आपने जो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किए है, ठीक है, वो तो आपका बेकार चला गया ना, वहाँ तो वारंटी भी नहीं थी, ठीक है, तो वहाँ पे आपका पैसा डूब गया। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में कि अगर कोई जो स्टॉक चीप मिल रहा है, राइट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे जो चीप स्टॉक्स होते हैं, पैनी स्टॉक्स होते, राइट, अंडर वैल्यू जो स्टॉक होते हैं वो सारे बुरे होते, बट ऐसा नहीं होता है। अगर वो चीप है, उसका प्राइस सस्ता है, तो उसका रीज़न जानो कि वो चीप क्यों है, ठीक है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, रिटर्न अच्छा दे रहा है और प्राइस कम है, ठीक है, तो आप वहाँ पे निवेश करने का सोच सकते हो। बट ये बात नहीं कि वो सिर्फ सस्ता है तो आपको वो स्टॉक ले लेना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, तो कंपनी का बिजनेस भी चेक करना है। यस, आइडेंटिफाई द बिजनेस ऑफ कंपनी, डोंट बाय द स्टॉक ऑफ द कंपनी। जब आपको उसके बिजनेस के बारे में ही नहीं पता, उसका बिजनेस का काम करने का तरीका ही नहीं पता, आप उसके प्रोडक्ट को भी नहीं जानते, तो इससे होगा क्या कि आप उसके फ्यूचर के परफॉर्मेंस के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे, राइट, कि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई फ्यूचर का प्रेडिक्शन ही नहीं होगा, आपको कोई जजमेंट ही नहीं होगा, तो वहाँ तो कोई सेंस नहीं बनता ना बाय करने का। तो ये चीज़ भी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, ठीक है, फ्यूचर में कंपनी का बिजनेस चलने वाला है या नहीं है, और आप उसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो ना, तो मेरा अगर बिगिनर हो आप खास, राइट, तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर से फॉलो करनी है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, ठीक है। अगर बिगिनर हो तो इंट्राडे के बारे में तो नहीं सोचना, आप सीखो उसके बाद ज़रूर से करो। मैं मना नहीं कर रहा कि आपको इंट्राडे नहीं करना, बट सीखने के बाद आप कर सकते हो ज़रूर से, ठीक है। बट अगर नहीं हो, बिगिनर हो, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, उसके बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जाते हो, अच्छी कंपनी है तो आपको वहाँ से डिविडेंड तो मिलता ही है, राइट। अगर कंपनी क्वार्टरली अगर डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो आपको 3-4 बार तो साल में आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अच्छी कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और एनुअल इन्वेस्टमेंट में ये भी है कि जो अच्छी कंपनी है, ठीक है, वो सडन से उसमें जंप भी आ सकता है। अगर 1 साल के लिए इन्वेस्टेड हो आप, तो वहाँ पे जो रिटर्न के जो चांसेस है ना, तो वो अच्छे बनते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको जो रिटर्न है वो भी अच्छा बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जाना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप एक पोर्टफोलियो जरूर से बनाएं, या ठीक है।
मेक अ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बनाने का मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी भी आपको जो सारा पैसा है ना वो एक ही जगह पे नहीं रख देना है, ठीक है। तो यही बात होती है ना कि आपको जो आपका रिस्क है ना वो डाइवर्सिफाई करना है। सीधी सी बात है, अगर आपने सारा के सारा पैसा एक ही शेयर में लगा दिया तो वहाँ पे रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिस्क को हमेशा डाइवर्सिफाई करना है और आपका जो पैसा है वो अलग अलग शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग माने तो अगर आपका 1 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है, ठीक है, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो आप, वो जो 1 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है उसको स्प्लिट करके आप 10 अलग अलग डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ओके। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है ना डाइवर्सिफाई हो जाएगा। एक ही कंपनी में लगाने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में अगर वो लॉस में चली गई तो आपका पैसा डूबने का चांसेस रहता है। अगर 10 अलग अलग कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो एक अगर प्रॉफिट में, 2 प्रॉफिट में और एक लॉस में भी है तो ठीक है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो कुछ अगर कंपनी लॉस में चलेगी और कुछ प्रॉफिट में है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, मतलब आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, राइट। तो पोर्टफोलियो में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। सो पोर्टफोलियो में फिर ये नहीं कि आप 10 अलग अलग कंपनी ले रहे हो तो आप एक ही सेक्टर पे लगा दो, ठीक है। अब ये एक ही इंडस्ट्रीज पे सारी 10 कंपनी सेलेक्ट करके उसमें आपका पैसा लगा दो, तो वैसा भी नहीं करना है। इंडस्ट्री से मेरा मतलब ये है कि आपको जो 10 अलग कंपनी आप पसंद कर रहे हो उसमें से आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 10 कंपनी में से 2 ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में लगा सकते हो, ठीक है, 2 IT इंडस्ट्री में लगा सकते हो, 2 FMCG में लगा सकते हो, 2 बैंक्स ले सकते हो, 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई एक सेक्टर अच्छा कर रहा है, ठीक है, कोई सेक्टर बुरा कर रहा है, राइट। तो इससे वो आपका रिस्क क्या है कि और अच्छे से डाइवर्सिफाई हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि इंडस्ट्रीज भी आपको बदलनी है, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपका जो अमाउंट है उसको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं आपको ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। सो आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको काफ़ी से नॉलेज मिली होगी। तो आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।